नमस्कार, आप सभी का बल्ला ब्रदर चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम कुछ फेमस वैज्ञानिकों के बारे में पढ़ेंगे जो अगर आप 10th स्टैंडर्ड तक के विद्यार्थी हो और अगर आप कोई कंपटीशन की भी तैयारी कर रहे हो तो ये वैज्ञानिकों के नाम अगर याद होंगे तो ये आपके लिए कंपटीशन और अगर आप स्कूल में हैं तो आपके लिए मील का पत्थर साबित होंगे। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है कि मृत कोशिका की खोज किसने की थी, तो सबको पता है कि मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। अगला जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, तो जीवित कोशिका की खोज करने वाले जो सबसे पहले हमारे वैज्ञानिक थे उनका नाम था ल्यूवेनहॉक। उनका नाम था ल्यूवेनहॉक। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि कोशिका सिद्धांत जो था वो सबसे पहले किसने दिया था, तो कोशिका सिद्धांत देने वाले जो वैज्ञानिक थे वो दो थे। एक का नाम था एम स्लीडन और जो दूसरे वैज्ञानिक थे उनका नाम था टी स्वान। दूसरे वैज्ञानिक का नाम था टी स्वान। अगला जो हमारा शब्द है कि कोशिका में पाया जाने वाला एक द्रव्य जिसको हम कोशिका द्रव्य के नाम से भी जानते हैं, ये शब्द कोशिका जो द्रव्य है ये सबसे पहले जो देने वाले वैज्ञानिक थे उनका नाम है पुरकिंजे। उनका नाम है पुरकिंजे। ओके। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि कोशिका में पाए जाने वाले केंद्रक की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम था रॉबर्ट ब्राउन। उनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10th स्टैंडर्ड में लास्ट वाले चैप्टर में ये क्वेश्चन आता है कि 10% ऊर्जा प्रवाह के नियम को किसने दिया था, मतलब एनर्जी आगे 10% ही जा पाती है, ये नियम देने वाले वैज्ञानिक थे लिंडेमान। ये दिया था लिंडेमान ने। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन की खोज किसने की थी। जब हम आवर्त सारणी पढ़ते हैं जो सबसे पहला जो शब्द होता है वो होता है हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन की खोज करने वाले जो वैज्ञानिक थे उनका नाम था कैवेंडिश। उनका नाम था कैवेंडिश। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि परमाणु बम की खोज किसने की थी। आज के समय में सबसे घातक जो हथियार माना जाता है वो है परमाणु बम, और इनकी खोज करने वाले जो हमारे वैज्ञानिक थे उनका नाम था ओटो हान। उनका नाम था ओटो हान। इसके अलावा एक फेमस क्वेश्चन है जो बार बार एग्जामों में पूछा जाता है कि विज्ञान के जनक किन्हें कहा जाता है, तो विज्ञान के जनक हम अरस्तु को कहते हैं और जिन्हें इंग्लिश में एरिस्टोटल के नाम से भी जाना जाता है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी किसने दी थी, तो आधुनिक आवर्त सारणी देने वाले जो वैज्ञानिक थे वो थे मोजले। कौन थे? मोजले। और जो आवर्त सारणी थी, जो सबसे पहले आवर्त सारणी बनाई गई थी, वो सबसे पहले देने वाले जो वैज्ञानिक थे उनका नाम था मेंडेलिफ। उनका नाम था मेंडेलिफ। मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्विनाम पद्धति किसने दी थी। 9th स्टैंडर्ड में ये पढ़ाया जाता है कि हर एक प्रणाली का एक साइंटिफिक नेम होगा, वैज्ञानिक नाम होगा। वो जो देने वाले वैज्ञानिक थे, द्विनाम पद्धति देने वाले वैज्ञानिक थे, उनका नाम था कैरोलस लीनियस। उनका नाम था कैरोलस लीनियस। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम था जे थॉमसन। उनका नाम था जे थॉमसन। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि प्रोटॉन की खोज करने वाले वैज्ञानिक का क्या नाम था, तो प्रोटॉन की खोज सबसे पहले रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने की थी। रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले हमारे जो प्रोटॉन की वो खोज की थी। इसके अलावा हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि इकोलॉजी जो सब्जेक्ट है या इकोलॉजी जो टॉपिक है उसका जनक किसे कहा जाता है, या इकोलॉजी शब्द सबसे पहले किसने दिया था, तो इकोलॉजी शब्द सबसे पहले देने वाले हमारे जो वैज्ञानिक थे उनका नाम था अर्नेस्ट हैकल। उनका नाम था अर्नेस्ट हैकल। इसके अलावा जो अगला क्वेश्चन है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, तो न्यूट्रॉन की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम था जेम्स चैडविक। न्यूट्रॉन की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम था जेम्स चैडविक। हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि इकोसिस्टम शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था, तो इकोसिस्टम शब्द सर्वप्रथम देने वाले जो वैज्ञानिक थे वो थे टॉन्सले। तो आई होप कि आप सभी को इन वैज्ञानिकों का नाम पता चला है, और इन वैज्ञानिकों का नाम अगर आपको याद होगा, अगर आप 10th स्टैंडर्ड तक के विद्यार्थी हो, तो ये आपको साइंस सब्जेक्ट में एक अलग प्रकार का कॉन्फिडेंस देगा, एक अलग प्रकार की एज ये वैज्ञानिकों का नाम याद करने के बाद आपको मिलेगी। थैंक यू वेरी मच वीडियो अंत तक देखने के लिए।